दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एडवांस प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कल एक्सपायरी है, 29 सितंबर है। कल मार्केट में हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है, किस लेवल पे हमें मार्केट में कॉल ऑप्शन बाय करना है, किस लेवल पे मार्केट में हमें पुट ऑप्शन बाय करना है और किस रेंज से हमें बचना है ट्रेडिंग करने से, ये सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले मैं आज क्या बता देता हूँ कि आज मार्केट में क्या हुआ और क्या हमें सीखने को मिला मार्केट से। ये आज का निफ्टी का चार्ट है जो मैंने आपको कल लेवल प्रोवाइड करवाए थे आज के लिए। ये उन लेवल्स के ऊपर मार्केट ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है। मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर हमारा डाउन हडल 16,980 के लेवल से मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा तो ये सारे लेवल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, टारगेट 1, 2, 3, ये हमें पुट ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। साथ में आपको ये भी बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है और किसी भी लेवल को हमारे सपोर्ट बनाता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो हम बिंदास कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। बिल्कुल मार्केट ने जो हमारा सेकंड टारगेट था 16,830 का, जो लेवल मैंने आपको दिया था एज ए सेकंड टारगेट, इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया अपसाइड के अंदर और आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड की होगी, अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर 16,990 का लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे निकलेगा तो पहला टारगेट आपको 16,900 का और उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 16,830 का पुट ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे रैली देने के बाद मार्केट में इस रेंज में आया, थोड़ी देर यहाँ पे रुका और उसके बाद में हमारा 16,980 का जो डाउन हडल था मार्केट ने उसको ब्रेक किया और पुट ऑप्शन के अंदर आपको दोनों के दोनों टारगेट दिए और यहीं पे दूसरे टारगेट के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब देखना यह है कि मार्केट कल कहां ओपनिंग करता है, किस लेवल्स के ऊपर हमें काम करना रहेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्मेंस दिखाई, ये सामने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। कल मैंने आपको ये लेवल प्रोवाइड करवाए थे और क्लियर कट बोला था कि अगर जो हमारा डाउन हडल है 38,330 का, मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो आपको ये नीचे वाले टारगेट पुट ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है तो जो हमारे लेवल्स हैं मार्केट उनको सपोर्ट बनाएगा और फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ निकल सकता है। मार्केट ने बीच में ही यहाँ पे ओपनिंग करी, ओपनिंग करने के बाद मार्केट ऊपर निकला, हमारे किसी भी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट नहीं बनाया तो हमारी एंट्री नहीं बनती थी और मार्केट यहीं पे आके वोलेटाइल रहा जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकला और फिर हमारा जो डाउन हडल था, मार्केट ने जो हमारा डाउन हडल था 38,330 का, इससे बिल्कुल यहाँ पे रेस्पेक्ट किया और उसके बाद में मार्केट बिल्कुल नीचे आया और आपको पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपको देखने को मिले पुट ऑप्शन के अंदर। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं तो मार्केट से आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जिस लेवल के ऊपर बताता हूँ, अगर आप उस तरीके से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे। तो चलिए आज का देख लेते हैं हम कि कल मार्केट में हमें किन लेवल्स पे काम करना है। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, सारे के सारे लेवल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या थोड़ा बहुत गैप अप होती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है और उसके बाद मार्केट अगर इस रेंज में आ जाता है तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हमें ट्रेड नहीं करनी है। या तो मार्केट ऊपर के लेवल को ब्रेक करे या मार्केट नीचे के लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद ही हम अपनी पोजिशन बनाएंगे। मान लीजिए कि मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे होने के बाद मार्केट इस रेंज में आता है तो जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारा अपसाइड हडल रहेगा 16,885 का। 16,885 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट आपको कॉल ऑप्शन के अंदर 16,955 का देखने को मिल सकता है। इसके बाद दूसरा टारगेट आपको 17,035 का देखने को मिल सकता है और इसके बाद तीसरा टारगेट आपको 17,115 का देखने को मिल सकता है। कल के लिए 17,135 का जो लेवल है ये एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद में 17,115 के लेवल्स को रेसिस्टेंस मान के नीचे की तरफ निकलता है तो आप यहां से बिंदास होकर पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। एक चीज और बता दूं कि 17,000 से लेके और 17,115 का जो लेवल रेंज है, जो ये 17,000 से लेके हमारा जो दूसरा टारगेट मैंने दिया, दूसरा टारगेट से लेके तीसरे टारगेट की जो रेंज है, इस रेंज में भी मार्केट कहीं भी रेसिस्टेंस मान के नीचे की तरफ निकल सकता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहां से अगर मार्केट रिवर्सल बनाता है तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अगर 17,000 के लेवल से मार्केट 17,035 का जो आपको मैंने सेकंड टारगेट बताया है, अगर मार्केट इसको रेसिस्टेंस बना के नीचे की तरफ निकलता है तो आप यहाँ भी पुट की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसी लेवल को रख लेंगे, 17,035 के लेवल को। और अगर मार्केट 17,115 के लेवल को रेसिस्टेंस मान के नीचे की तरफ निकलता है तब भी आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं और 17,115 के लेवल को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
जो हमारा पहला टारगेट है 16,955 का, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे अगर मार्केट 16,955 के लेवल को अगर रेसिस्टेंस बना के नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगर आपको क्लियर डायरेक्शन मिले नीचे की तरफ तभी आप एंट्री बनाएंगे, वरना आप नहीं बनाएंगे। चांसेस पूरे पूरे रहेंगे कि कल मार्केट 17,000 के लेवल से रेसिस्टेंस मान के नीचे की तरफ निकलेगा, तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब हम नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। वो हमारे कॉल ऑप्शन के लेवल थे, ऊपर वाले जो भी आपको लेवल दिख रहे हैं ये कॉल ऑप्शन के लेवल है। अब हम पुट ऑप्शन के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या थोड़ा बहुत गैप अप थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है और मार्केट उसके बाद इस रेंज में आ जाता है, तो अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा डाउन हडल रहेगा 16,765 का। जैसे ही मार्केट 16,765 के लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आपको 16,700 का देखने को मिल सकता है, ये पुट ऑप्शन के लेवल है। इसके बाद दूसरा टारगेट आपको 16,615 का देखने को मिल सकता है। इसके बाद तीसरा टारगेट आपको 16,535 से लेके 16,500 की जो रेंज है इस रेंज के बीच में कहीं देखने को मिल सकता है। 16,500 का जो लेवल है, ये 16,500 का आपको लेवल दिखाई दे रहा है, ये कल के लिए मेजर सपोर्ट एरिया है। ये 16,500 का जो लेवल है ये कल के लिए आपका मेजर सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इस रेंज में आता है 16,535 से लेके 16,500 की रेंज में मार्केट आता है और यहां से रिवर्सल बनाता है तो आप यहां से बिंदास कॉल ऑप्शन पकड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसी लेवल को बनाएंगे। अगर मान लीजिए मार्केट 16,535 से लेके 16,500 की जो रेंज है इस रेंज को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो यहां आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से निकल रहा है, थोड़ा बहुत सस्टेन करके निकल रहा है या डायरेक्ट फॉल करके निकल रहा है। साथ में आपको वॉल्यूम जरूर चेक करना है। अगर इस लेवल को 16,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक करके नीचे निकलेगा अगर कल, तो आपको वॉल्यूम जरूर चेक करना है। मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि वॉल्यूम आप किस तरीके से चेक करेंगे। आप इंडिकेटर में जाइए और यहाँ पे ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लीजिए। मान लीजिए 16,500 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे निकल रहा है और वॉल्यूम आपको अपसाइड में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आप ट्रेड नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे रिवर्सल का। क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकल रहा है तो आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम में भी सेलिंग आनी चाहिए, तभी आप इंडिकेट कर पाएंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है ओवर। नहीं तो यहाँ पे आपके ट्रैपिंग के चांस भी बहुत ज्यादा बनेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या थोड़ा बहुत गैप अप होती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है और उसके बाद मार्केट इस रेड जोन में आ जाता है, तो जब तक रेड जोन में रहेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारा अपसाइड हडल रहेगा 37,850 का। जैसे ही मार्केट 37,850 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट आपको 38,000 का देखने को मिल सकता है। इसके बाद दूसरा टारगेट आपको 38,240 का देखने को मिल सकता है और इसके बाद तीसरा टारगेट आपको 38,500 का देखने को मिल सकता है। ये हमारे कॉल ऑप्शन के लेवल है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है या मान लो कहीं भी ओपनिंग करके ऊपर की तरफ निकलता है तो 38,000 का लेवल और 38,500 का लेवल ये मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे मार्केट में कल के लिए। अगर इस किसी भी लेवल को मार्केट रेसिस्टेंस मान के नीचे की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे हम बिंदास होकर पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। अगर 38,000 के लेवल को मार्केट रेसिस्टेंस मान के नीचे की तरफ निकलेगा तो हम 38,000 को ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर 38,500 के लेवल को रेसिस्टेंस मान के नीचे की तरफ निकलेगा मार्केट तो हम 38,500 के लेवल को स्टॉप लॉस बनाएंगे। या इनमें से किसी भी लेवल को अगर मान लीजिए मार्केट रेसिस्टेंस मान के नीचे की तरफ निकलता है तो हम वहां भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अब हम नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है और उसके बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा डाउन हडल रहेगा 37,500 का। 37,500 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट आपको पुट ऑप्शन में 37,330 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 37,100 का देखने को मिल सकता है और उसके बाद तीसरा टारगेट आपको पुट ऑप्शन में 36,900 का देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना है अगर आप 36,900 के ऊपर मार्केट आता है और यहाँ से रिवर्सल बनाता है तो हम यहाँ से कॉल ऑप्शन पकड़ सकते हैं। ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस हमें जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस हमारा यही लेवल रहेगा 36,900 का। ये हमारे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लेवल हो गए बैंक निफ्टी के। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों आपको लेवल बता दिए। अगर आपको हमारे लेवल से बेनिफिट मिल रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आए उनके अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।